नमस्कार दोस्तों। फेसबुक समूह लघुकथा पाठ जनसंचार जनमंथन पर आपका स्वागत है। सीमा मुझ प्रहरी को टेरे, फल की चिंता करूँ न किंचित, करूँ रक्त से धरती सिंचित, शौर्य पराक्रम साथी मेरे। अरिदल जब जब मुझको घेरे, माटी में मैं उन्हें मिलाता, दूध छठी का याद कराता, महाकाल के लगते फेरे। सीमा मुझ प्रहरी को टेरे, फल की चिंता करूँ न किंचित, करूँ रक्त से धरती सिंचित, शौर्य पराक्रम साथी मेरे। ये काव्य रचनाएं हैं आदरणीय आचार्य संजीव वर्मा सलील जी की। आज इस मंच पर हम आपके लिए लाए हैं जानी मानी लेखिका आदरणीय विभा रश्मि जी की कुछ लघु कथाएं। पहली लघु कथा का शीर्षक है तिरंगा किसका। लघु कथा इस प्रकार है। स्कूटी सड़क के किनारे खड़ी कर मेघा ने सड़क पर धूल में पड़े कागज के तिरंगे झंडों को झाड़ा और संभाल कर उठा लिया। फिर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा दी। अभी वो अपने स्कूल के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से ही लौट रही थी। सड़क पर तिरंगे झंडों का यूं लावारिस पड़े रहना दिल को आहत कर गया। स्कूटी मोड़ के वह चौराहे के पास के स्कूल पहुंच गई। नन्हे हाथों में छोटे छोटे तिरंगे थामे बच्चे एक दूसरे को पकड़े धकियाते से स्कूल के गेट से भीतर प्रवेश कर गए थे। मेघा ने बच्चों के साथ खड़ी टीचर को झंडे दिखाकर वही प्रश्न पूछा। ना ना, ये तिरंगे हमारे नहीं, झंडे इनके पास ही हैं। आप हमारे बच्चों को इन्वॉल्व ना करें प्लीज़। सॉरी मैम। मेघा मुंह लटकाए बाहर आ गई। तभी सामने से मोटर बाइक पर एक स्मार्ट युवक युवती दिखे। मेघा ने उन्हें रोका और एक झंडा उनकी ओर बढ़ा दिया। दोनों घबरा से गए, मानो किसी अवांछित वस्तु के लिए आग्रह कर लिया हो। युवक माजरा समझ के बोल पड़ा, हमारा आज मौज मस्ती का प्रोग्राम, हम झील किनारे घूमने जा रहे हैं, सॉरी। लड़के ने अपने दोनों कानों को छुआ। लड़की शर्माई सी बैठी रही। झंडे थामे मेघा ने सड़क पार की। प्रॉपर्टी डीलर की बंद दुकान के बाहर खड़ा वर्दीधारी वॉचमैन भी मेघा के क्रियाकलाप को देख रहा था। मेघा सड़क पार करके उसके पास पहुंच गई। भैया, तुम अपने इस ऊंचे गेट पर झंडे लगा लो ना। पर बहन जी, ये हमारा झंडा नहीं, छुट्टी का दिन होने से साहब नहीं आए। वे देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछेंगे। आप कहीं और लगाइए इन्हें, हमारी नौकरी कच्ची है अभी। निराश सी मेघा स्कूटी तक लौट आई। सोचने लगी, आखिर ये तिरंगा किसका है, कोई तो कह दे। तभी सामने से आता दूध वाला ग्वाला हरिया दिखाई दिया। उसके साथ उसके तीनों बच्चे आसमानी शर्ट खाकी निकर में, यानी स्कूल से लौटे होंगे। वे हरिया से बहस कर रहे थे, कुछ नाखुश दिखे। क्या हुआ, मेघा ने पूछ ही लिया। आज इन्हें झंडे नहीं दिलवाए, इसी से, हरिया ने जवाब दिया। अरे, इतनी सी बात। मेघा ने खुशी खुशी तीनों को एक एक झंडा पकड़ा दिया। तीनों बच्चों की आंखें तिरंगा थामते ही चमक उठी। तिरंगा को ऊंचा उठाए वे हरिया से आगे चल पड़े।
तिरंगा किसका, आदरणीय विभा रश्मि जी की ये लघु कथा आपने अभी सुनी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय विभा रश्मि जी एक जानी मानी लेखिका हैं, हाइकूकार हैं, लघु कथाकार हैं। आपके हाइकू संग्रह और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 2016 में हाइकू संग्रह कुहू तो बोल, 2020 में लघु कथा संग्रह सांस लेते लम्हे उनके प्रकाशित हो चुके हैं। और बहुत सी लेखन प्रतियोगिताओं में और लघु कथा प्रतियोगिताओं में उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है, उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब सुनते हैं उनकी अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है सरोकार। आदरणीय विभा रश्मि की लघु कथा सरोकार इस प्रकार है। इतनी भीड़ क्यों, ये सजावट, बैनर, कौन आने वाला है? बाबा ने आखिर बोझिल चुप्पी तोड़ी। दिवाली की सजावट अभी से? छोटे की ओर देखकर बाबा ने पूछा। ये तो कोई लीडर वीडर। छोटे अपने बाबा से आज आंख नहीं मिला पा रहा था। 1.5 घंटे से ट्रैफिक जाम। छोटे का झींकता हुआ स्वर। आज सुबह से ही पिता का दिल भरा और गला भराया हुआ था। ट्रैफिक रोके जाने से सबके साथ वे लोग भी परेशानी झेल रहे थे। इन खास लोगों को आम जनता की इन बातों से क्या लेना देना। इन्हें तो बस अपनी ही पड़ी थी। सब पैसे और पावर का गेम। आज बाबा और छोटे को घंटे भर की दूरी का सफ़र सालों का लग रहा था। वीआईपी कल्चर कितना बढ़ गया है छोटे। बाबा के दिल में इस बाबत घोर नाराज़गी और निराशा थी। नज़र दौड़ाई। कारों और 2 पहिया वाहनों का अंतहीन जाम, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम। उक्त लीडर के पहुंचते ही उनकी एक झलक पाने के लिए खूब धक्का मुक्की होने लगी थी। नियोजित कार्यक्रम अनुसार उनकी जय जयकार के साथ पुष्प वर्षा की जाने लगी थी। फूलों की कुछ पंखुड़ियां बेताब खड़े लोगों पर भी उड़कर जा गिरी थीं। धैर्यवान बाबा आज खुद को रोक न सके। अधीर हो टैक्सी से उतर गए। उनके पीछे छोटे भी उतरा और दोनों सड़क की भीड़ में जा खड़े हुए। बाबा अचानक पूरी बुलंद आवाज में चिल्लाए, जय हिंद, जय हिंद की सेना। भीड़ ने उनके नारों को उसी रौ में दोहराया। वे बार बार जय हिंद का नारा दोहरा रहे थे। कार्यकर्ताओं की नज़र बाबा पर पड़ गई। उन्हें भीड़ से निकालकर आगे खड़ा कर दिया गया ताकि लोगों में उन्हें देखकर जोश भर सके। जय हिंद बोलने के साथ आंसू छलकते नेत्रों से बाबा चमकीली कारों के काफिले को गुजरता हुआ देख रहे थे। उनका दिली आवेग उफान मार रहा था और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उधर सेना के दफ्तर में रखे अस्थि कलश में बंद शहीद बेटे को देश के बड़े बोले नेताओं, डिजाइनर, पत्रकारों और जश्न मनाते संवेदन शून्य लोगों से कोई सरोकार न था। न जाने कब से बेटा दिवाली की छुट्टी में अपनों के बीच रोशनी का त्योहार मनाने को आकुल था।
कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, इस समय आप सुन रहे हैं लघु कथा पाठमाला के तीसरे एपिसोड का दूसरा चरण। और इसमें आदरणीय विभा रश्मि जी की लघु कथाएं सुनने के बाद अब आप सुन सकेंगे झांसी उत्तर प्रदेश के आदरणीय निहाल चंद्र शिवहरे जी की कुछ लघु कथाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल यानी 2022 में जनाब निहाल चंद्र शिवहरे जी का लघु कथा संग्रह मेरी 51 लघु कथाएं प्रकाशित हुआ है। आप साहित्यिक और सामाजिक कार्यों में समर्पित और विभिन्न सम्मानों से सम्मानित झांसी उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यक्तित्व हैं। आपका काव्य संग्रह भावों के पंख भी प्रकाशित हुआ है और इसके साथ शोध पत्र प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता संबंधित सृजन से भी आप जुड़े रहे हैं। तो जनाब निहाल चंद्र शिवहरे जी की पहली लघु कथा है शहीद बेटी। लघु कथा इस प्रकार है। कॉलोनी में सांसद, विधायक, कमिश्नर, जिलाधिकारी एवं सेना की गाड़ियों को देखकर वे चौंक गईं, क्योंकि लॉकडाउन में बाजार बंद होने के कारण उनका मोबाइल ठीक नहीं हो पा रहा था और वे किसी से भी पिछले दिनों में संपर्क नहीं कर पा रही थीं और उनको आसपास की कोई जानकारी भी नहीं थी। अचानक उनके घर की घंटी बजी और उन्हें उनकी बेटी संजना के कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने की सूचना मिली। अपनी बेटी के शहीद होने की सूचना मिलते ही वे अपना धैर्य खोने लगीं। अचानक उन्हें अपनी बेटी के कहे शब्द याद आने लगे। माँ, यदि आपको मुझे सेना में नहीं भेजना था तो मुझे एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए क्यों भेजा था? माँ, आप पिताजी को क्यों नहीं समझाती कि वे मेरे IMA के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दें? मैं सेना में जाकर देश के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। काश मेरा शरीर भी तिरंगे झंडे से सजे ताबूत में घर आए और मुझे शहीद के रूप में याद किया जाए, जो उसकी इच्छा अनुसार आज सत्य हो गए। शहीद बेटी। अभी आपने जनाब निहाल चंद्र शिवहरे जी की ये लघु कथा सुनी, जो हमने उनकी ईमेल से हासिल की और ये लघु कथा उनके लघु कथा संग्रह मेरी 51 लघु कथाएं में भी प्रकाशित हुई है।
उनकी एक और लघु कथा यानी दूसरी लघु कथा हम आपको सुना रहे हैं। शीर्षक है आवारा। लघु कथा इस प्रकार है। एक युवक तथा युवती ने एक साथ भरी हुई बस में प्रवेश किया। बस के अंदर भरी ठसाठस भीड़, हमारे देश की ऊबड़ खाबड़ सड़क एवं बस की खस्ता हालत, तीनों का एक साथ संयोग, जिसका परिणाम युवक का जोरदार धक्का युवती को लगा और वह आगे की ओर गिर गई। बस में युवती की जोरदार चीख, आवारा कहीं के, क्या दिखाई नहीं देता जो एक असहाय लड़की को छेड़ते हो? देश के लिए कोई रचनात्मक कार्य करने की बजाय यह आवारागर्दी क्यों करते हो? युवक का संक्षिप्त उत्तर, बहन, क्या आपका देश इस आवारा का वह हाथ एवं पैर वापस ला सकता है जो उसने देश की खातिर पिछली लड़ाई में खोया है? उसके नकली हाथ व पैर देख युवती लज्जावश अपने आंसू पोंछ भी न सकी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। निहाल चंद्र शिवहरे जी की लघु कथा आवारा सुनने के बाद उनकी तीसरी लघु कथा हम उनके लघु कथा संग्रह से ले रहे हैं। शीर्षक है समझदार बिटिया। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हम यदि अपने देश और दुनिया के कोरोना काल के हालात पर लिखी गई लघु कथाएं शामिल ना करें तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। तो ये लघु कथा हमें उन दिनों के संघर्ष की याद दिलाती है। तो सुनिए लघु कथा समझदार बिटिया। परी, आज क्या पार्क में खेलने के लिए जाने की तैयारी है? मिली आंटी, आप मुझसे मजाक क्यों कर रही हैं? मैं लॉकडाउन में खेलने कैसे जा सकती हूँ? तुम गुड़िया लेकर दरवाजे पर तैयार खड़ी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम पार्क जा रही हो। मैं तैयार होकर पापा का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, वे घर कैसे आ सकते हैं? मैं जानती हूँ, मेरे पापा मातृभूमि भारत के कर्मवीर हैं और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जब तुम जानती हो कि पापा अभी घर नहीं आ सकते, फिर क्यों इंतजार कर रही हो? मेरे पापा आज क्वारंटीन सेंटर के मरीजों को देखने के लिए घर के सामने से निकलेंगे, तो हाथ हिलाकर मैं दूर से उनको बाय करूंगी। तभी प्यारी बच्ची तैयार होकर खड़ी है। हाँ आंटी, एक और बात, मैं अपनी प्यारी गुड़िया क्वारंटीन सेंटर में आई बच्ची को भेज रही हूँ। पापा से दूरभाष पर बात हो गई है, वे जब निकलेंगे तब किसी अंकल से मंगा लेंगे। वाह स्वीट गर्ल।
समझदार बेटी, ये लघु कथा अभी आपने सुनी। हम यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस लघु कथा पर फिल्मकार जनाब अनिल पतंग जी ने एक लघु फिल्म भी बनाई है जो रिलीज हो चुकी है। आप उसका भी अवलोकन कीजिए और पात्रों के अभिनय पर ध्यान दीजिए, कितनी मेहनत से ये फिल्म बनाई गई है। इस समय आप सुन रहे हैं लघु कथा पाठ जनसंचार जनमंथन फेसबुक समूह के द्वारा आयोजित और जारी कार्यक्रम लघु कथा पाठमाला का तीसरा एपिसोड और इस कड़ी की ये दूसरी किस्त, यानी कि दूसरा चरण, दूसरा पायदान। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए अब हम एक और प्रविष्टि ले रहे हैं। हमें ईमेल से जो रचनाएं प्राप्त हुई, दरअसल रचनाएं बहुत सी प्राप्त हुई हैं और हम उन रचनाओं में से कुछ रचनाओं का परिमार्जन करवाने की कोशिश कर रहे थे और संपादन। कुछ रचनाओं में लेखकीय दखल था तो कुछ में समापन उतना अच्छा नहीं था जितना हो सकता था, तो बहुत सी रचनाएं हम चयनित नहीं कर सके। इस कार्यक्रम के समापन पर मैं आदरणीय शैलजा भट्टर जी की एक लघु कथा प्रविष्टि ले रहे हैं। इस रचना को आप सुनिए और अपनी राय दीजिएगा। डॉक्टर शैलजा भट्टर जी की लघु कथा का शीर्षक है तिरंगा। लघु कथा इस प्रकार है, ये रचना इस प्रकार है। माँ, तिरंगा कब लेकर आओगी? कल हमारी स्टेज रिहर्सल है। प्रवीर थोड़ी परेशानी के भाव लिए पूछने लगा। आज शाम तक ले आऊंगी प्रवीर, परेशान मत हो। वैसे एक बात बताओ, रिहर्सल तिरंगे के बिना भी तो हो सकती है ना? कार्यक्रम को तो अभी पूरा एक सप्ताह बाकी है, फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं माँ, रिहर्सल तिरंगे के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तिरंगे को कैसे पकड़ना है, कैसे रखना है, किसे हमारे हाथ से कैसे लेना है, फिर कैसे कहाँ रखना है, यह सब हम सबको अच्छे से समझना आवश्यक है ना। इसमें थोड़ी सी भी भूल स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसा क्यों? सब कुछ समझाते हुए भी स्मिता ने नासमझ बनते हुए कहा। माँ, तिरंगा हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है। यह हमारे देश की पहचान है, हमारी स्वतंत्रता का प्रमाण है, हमारे हौसलों की बुनियाद है। तिरंगे के हर रंग के पीछे कोई न कोई संदेश व मार्गदर्शन छिपा है। अशोक चक्र भी हमें कर्मठता का संदेश देता है, फिर इसकी थोड़ी सी भी अवहेलना कोई कैसे सहन कर सकता है? बहुत ही भावुक मन से स्मिता ने बिना कुछ कहे प्रवीर को गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। आज अपने पुत्र व तिरंगे दोनों के लिए स्मिता बहुत ही गर्वित महसूस कर रही थी। जान गई थी कि बड़ा होकर प्रवीर भारत का एक जागरूक, संवेदनशील व जिम्मेदार नागरिक बनेगा, क्योंकि संस्कार और समझदारी तो उसमें कूट कूट कर भरी है। से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क
के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो दोस्तों, लघु कथा पाठमाला के तीसरे एपिसोड के दूसरे पायदान पर आपने सुनी लघु कथाएं आदरणीय विभा रश्मि जी की, जनाब निहाल चंद्र शिवहरे जी की और डॉक्टर शैलजा भट्टर जी की। आप सभी के प्रति हम हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपने हमें समय पर रचनाएं भेजी और बेहतरीन रचनाओं की हमें प्रतीक्षा रही, इसलिए इसमें विलंब हुआ। तो इस तरह आज का ये अंक, आज का यह चरण यहीं संपन्न होता है। अगले चरण की प्रतीक्षा कीजिए और एपिसोड 3 के अगले भाग के लिए हमें रचनाएं भेजिएगा। भारत के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने लघुकथा पाठमाला को कुछ चरणों में अलग अलग वीडियोज़ में रिलीज़ करने का निर्णय लिया है और ये था तीसरे एपिसोड का दूसरा चरण। अगले चरण में कुछ लघु कथाओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त शेख शहजाद उस्मानी को अनुमति दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।